हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है G20। जैसा कि अभी डेलीगेट्स सभी आए हुए हैं G20 के लिए, तो कम से कम 400 स्थानों पर डेलीगेट्स पहुंचे हैं भारत में। तो इसमें से G20 है क्या, ये बात जान लेते हैं। तो G20 है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का, ठीक है। तो इसमें कब स्थापना हुआ? बर्लिन 1999 में। क्यों हुआ? तो हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराने लगी। उसका जो एक स्टेबिलिटी है वो नहीं रहने लगा, सबका जो इक्वालिटी है वो नहीं रहने लगा। तो सबको एक मंच पे लाने के लिए, विभिन्न देशों का आर्थिक गतिविधि के लिए, वित्तीय मजबूती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 का निर्माण 20 देशों द्वारा किया गया। इसमें से भारत क्या है? तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। अब है कि ये 20 मेंबर्स कौन कौन है? तो ये 20 मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इनका अभी चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री। G20 का जो उद्देश्य था क्या था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना है, से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा होगी। महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्था एक मंच पर आएंगी। तो विकासशील जो चल रहा है, जो अभी विकास की ओर दौड़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, वो एक मंच पे लाने के लिए G20 मतलब अपना जो उद्देश्य है वो किया है। अभी हाल ही में जो G20 का डेलीगेट्स इंडिया आए हैं, तो उसमें से क्या है कि पीएम मोदी बोले हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितना युद्ध हुआ है, ठीक है, तो उसको रोकने में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो बना है, यूएन जो बना है, यूनाइटेड नेशंस वाला, तो वो रोकने में नाकाम रहा है। जिसके चलते क्या हुआ, उसका जो दंश है गरीब देश झेल रहे हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो झेल रहे हैं, ठीक है। ये बात उन्होंने कही है। तो इसमें है कि हम सबको एक मंच में लाके ये करना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा। अब जब झारखंड में डेलीगेट्स आए हैं, एक डेलीगेट झारखंड भी आए हैं हमारे, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, यहां पर मिनरल का खजाना है तो इस पे काम करेंगे। जैसे विभिन्न विभिन्न देश अपना अपना जो राय है वो दे रहे हैं। जैसे झारखंड को खनिजों का हब बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, ग्रीन एनर्जी का भंडार तैयार करने के लिए। इंडोनेशिया और ब्राजील ने हरित ऊर्जा पे सहयोग करने का, इंडोनेशिया और ब्राजील ने हरित ऊर्जा पे सहयोग करने का आश्वासन दिया है। मतलब वो उसी में काम करेंगी। कहां पे? झारखंड में G20 का जो भी चल रहा है उसमें, ठीक है। इसका जो मोटो होता क्या है? तो 18 समिट है। तो क्या है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये क्या है इसका मोटो? इस बार का थीम याद रखना है, 18 समिट, न्यू दिल्ली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब है कि सदस्य देश में कौन कौन आते हैं? तो सदस्य देश का जो डेलीगेट्स भाग लेने के लिए आते हैं, तो वित्त मंत्री एक रहते हैं और दूसरा केंद्रीय बैंक गवर्नर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मजबूती देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने के लिए, वित्तीय स्थायित्व पर विचार करने के लिए, उस पर एक सामंजस्य बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए G20 काम करता है। अब है G20 वर्ल्ड जीडीपी का 90% सहयोग करता है। वर्ल्ड जीडीपी का 90%, 20 कंट्री है, ठीक है। तो व्यापार ट्रेड में 80% सहयोग करता है। जनसंख्या में 65% इसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब है आईएमएफ के प्रबंध निदेशक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष और वर्ल्ड बैंक के विकास समिति जो होते हैं, तो G20 के पदेन सदस्य होते हैं। ये लोग भी इसमें रहते हैं, ठीक है। अब है इंडिया और G20 का क्या है रिश्ता? दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, सुने गाना। तो उसी तरह है कि इंडिया और जीडीपी का क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या? रिश्ता बनाया है तो बनेगा, नहीं तो बनना ही चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो यहां पे क्या है? इंडिया और G20 का रिश्ता क्या है?
तो इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। ये क्या है, इंडिया पे क्यों इंटरेस्ट है, तो इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, उभरता अर्थव्यवस्था है इंडिया। पीएम मोदी ने एक पहले बोला था कि हम 5 विजन पे काम करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी जो है, तो इंटेलिजेंस जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता, तो उस पे हम लोग टेक का प्रयोग ज्यादा करेंगे। टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ देंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में बहुत से बेहतरी कर रही है, बहुत सारी नई नई चीजों को ला रही है, वो यहाँ पे काम किया जाएगा। इसमें ये 5 विजन को बोले थे, उनके बारे में क्या है कि समावेशी, देशीकरण और अवसर संरचना में निवेश, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ये 5 विजन पीएम बोले थे उस समय कि समावेशी पे ध्यान देना है, देशीकरण पे ध्यान देना है, अवसर संरचना में निवेश में ध्यान देना है, नवाचार में ध्यान देना है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में ध्यान देना है। तो ये था G20, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।